पहुंचा है बांदा की विधानसभा सदर विधानसभा 235 पर। हम यहां के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि पिछली बार चुनाव में क्या सोच के वोट दिया था और जो वोट दिया था तो वो उनकी मंशा पूरी हुई नहीं हुई है। जो ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा है, विकास है, सड़कें हैं, आदि चीज़ें हैं, तो वो सब पर उनकी जो सदर विधायक वर्तमान में है खड़े उतरे नहीं उतरे। बात शुरू करते हैं कुछ लोगों से। यहाँ खड़े हैं, एक बाबा जी खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? हाँ, रज्जू महाराज। रज्जू महाराज जी, ये बताइए, पिछली पंचवर्षीय में चुनाव हुआ था, आप लोगों ने वोट जो कास्ट किया था, क्या सोच से कास्ट किया था और वो चीज़ें पूरी हुई या नहीं पूरी हुई है? हाँ, पूरी तो पूरी हुई है। और बाबा की ऐसी सरकार है कि कौन उसको खजाना भरना है, कौन उसके रिश्तेदार बैठे हुए हैं। आज तक ऐसी सरकार तो हमने नहीं देखी है। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। थोड़ी बहुत महंगाई है तो थोड़ा बहुत तो लगेगा भाई देश हित में। अगर बात की जाए सड़कों के विकास की, शिक्षा के विकास की, तो उसमें कितना काम हुआ यहाँ? नहीं, अब ये कोरोना वगैरह जो शिक्षा को थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न कर रहा है। बकाया शिक्षा वगैरह बढ़िया चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। और व्यापार की बात की जाए तो बस कोरोना की वजह से थोड़ा डाउन है व्यापार भी। अभी क्या सोच करके आप लोग वोट करने जा रहे हैं? बस बाबा रह गया यहाँ पर जो होना चाहिए? अब क्या रह गया है, जो रहेगा वो चलेगा। कोरोना से जो बचेगा वही सरकार चलाएगा। तो कोरोना के कारण बहुत सारे काम नहीं हो पाए, लोगों का ऐसा मानना है। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे हम। आपका नाम बता दें। अबरार फारूकी। ये बताइए कि चुनाव पिछली बार जो हुए थे तो एक बहुमत मिला था आपको, तो ऐसी स्थिति में आज की बात किया है, क्या चीज़ें हैं, क्या रह गया है अब तक जो है? देखिए, बात अगर की जाए बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड की 19 की 19 सीटें और सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी को जिता के बुंदेलखंडियों ने दिए हैं। और उम्मीद थी कि बुंदेलखंड के लिए काम किया जाएगा, विकास किया जाएगा। जैसे कि बाबा जी बोल रहे थे भी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है। इन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। आप बताइए, आप यहीं भी देख लीजिए, और पूरे प्रदेश में कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। अपराध, आज की स्थिति इतनी बुरी तरीके से है। बांदा का आप देख लीजिए, अमन त्रिपाठी कांड है, उसकी माँ और बाप बेचारे जो है बैठे रहे अनशन में, न्याय नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो बाबा के राज में सिर्फ जंगल राज है। ठीक है, क्राइम ग्राफ आप उठा के देख लीजिए, बढ़ गया है। बेरोजगारी, अशिक्षित, शिक्षा, ये लोग चाहते ही नहीं कि कोई पढ़े। ठीक है, लॉकडाउन में पढ़ाई बंद। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो रिचार्ज बढ़ा दिया गया। ये जो सरकार चल रही प्रदेश की और देश की, चंद पूंजीपतियों की लोग चला रहे हैं। ठीक है, और विकास की बात किया तो विकास तो हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यहाँ को दिया गया है। कोरोना में आपने देखा होगा, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, इलाज नहीं मिल पा रहा था। लोग जो है रोडों में, सड़कों में जान दे दी अपनी। गर्भवती महिलाएं 500-500 किलोमीटर चल के आई हैं रोडों में। विकास कहाँ हुआ है? आप बताइए, क्या विकास हुआ है? क्या विकास? आप दिखाइए ना, क्या विकास हुआ है? विकास है गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही थी। क्या नहीं दिख रहे गड्ढे आपको? यहाँ से डिग्गी द्वारा चले जाइए आप, जहाँ पर चेयरमैन का घर है वहाँ पे देख लीजिए गड्ढे कितने हैं। आप पूरे शहर की क्या विकास करोगे? आप भेदभाव वाले लोग ये शहर का विकास क्या करेंगे, इस प्रदेश का विकास क्या करेंगे? ये क्रीम एरिया है शहर का, यहाँ पर गड्ढे हैं। शिक्षा की स्थिति क्या है? अगर बात किया है, शिक्षा को शून्य कर दिया है, स्वास्थ्य को शून्य कर दिया है, चिकित्सा को शून्य कर दिया है। इस सरकार ने बताइए मेडिकल कॉलेज में कितनी फैसिलिटी बढ़ गई, आप बताइए। बसपा सरकार में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, सपा सरकार में पूरी उसमें मशीनरी आई, चालू हुआ। इसके बाद इस 4.5 साल की सरकार ने क्या किया है मेडिकल कॉलेज? मुझे बता दीजिए आप, एक उपलब्धि बता दीजिए क्या किया वहाँ? डॉक्टर बढ़ा दिए वहाँ पर डॉक्टर बढ़ा दिए, वहाँ पर मशीनरी बढ़ा दी, क्या किया? तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और शिक्षा को तो शून्य कर दिया, शिक्षा खत्म कर दी। शिक्षा की स्थिति यह है कि मेरा बेटा एक दिन स्कूल जाता, दूसरे दिन नहीं जाता। फीस पूरे महीने की ली जा रही है, और फीस 15 दिन, मतलब 4 दिन छुट्टी निकल गए, सेकंड सैटरडे निकल गए, 5वां, और उसके बाद हाफ, जितने दिन स्कूल चलने हैं उसके हाफ ये पढ़ाई है। आगे चुनाव है, उसको देखते हुए जो है वोट किस तरफ को वोट कास्ट होंगे, जो है क्या सोच करके, किन मुद्दों को लेकर के वोट दिए जाएंगे? सारी जनता चिल्ला रही है कि भाजपा हटाओ का नारा है। आप जिससे ही पूछिएगा भाजपा हटाओ, भाजपा सफाइयों का नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का, बेरोजगारों का, ठीक है, ये नारा है। पूरे उत्तर प्रदेश के जो नौजवान बेरोजगार है उनका नारा है भाजपा हटाओ। ठीक है, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री आएगा, शिक्षित मुख्यमंत्री आएगा तो प्रदेश का विकास होगा। आप बताइए, बाबा जी का काम है, ठीक है, बाबा हैं, बाबागिरी करे, लेकिन प्रदेश को वही चला पाएगा जो शिक्षित होगा।
जो पढ़ा लिखा शिक्षा की काफी कमी है और भी लोग और खुशी भी दुबे का क्या दोष है? खुशी दुबे का क्या दोष है जो आज तक जेल में है? खुशी दुबे का दोष बता दो मुझे कोई। मैं फिर आऊंगा बात करने। मैं खुशी दुबे का दोष पूछना चाहता हूँ, क्या दोष है वो जो आज तक जेल में है? उसका दोष बता दिया जाए केवल। तो चिन्हित करके ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार से सरकार ने अत्याचार किया है, मतलब ब्राह्मण का तो मैंने एक वो बता दिया जो एग्जाम्पल सामने है। अमन त्रिपाठी वाले मामले को देख लीजिए। मैं लौटूंगा और बात करता हूँ कुछ लोगों से। आप बताएं कि वर्तमान में जो है सरकार जो है वो उसका काम कैसा रहा, और सदर में बात की जाए तो सदर में विकास कैसा रहा, शिक्षा को बात की जाए, बिजली पानी बात की जाए तो कैसी रही वो? सब ठीक ठाक है, लगभग थोड़ा बहुत अव्यवस्थाएं हैं, कहते हैं थोड़ा बहुत अव्यवस्थाएं है, वो तो धीमे धीमे सब। व्यवस्थाएं हैं, अभी जरूरत है काम करने की। बिल्कुल, कैसा बिल्कुल। काम करने की जरूरत है? अब देखिए जैसे बहुत लोगों को देखिए, जैसे अब यही देखिए आप प्रधानमंत्री के अंदर कॉलोनियाँ मिल गई, बेचारे जो नहीं उस लायक थी जो है आज हमारे मोहल्ले में तो मिली, खैर यहाँ नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। मैं देख रहा अब यहाँ जो लोग लगे हों या तो फिर बीच में जिसने ऑनलाइन नहीं किया हो किसी की ऐसी, अब ना उस तरह लोगों ने सहायता। बात की जाए अगर व्यापार की या रोजगार की, तो रोजगार और व्यापार, वो रोजगार लोगों को मिला कि नहीं मिला? रोजगार कैसे मिला? रोजगार तो देखिए ऐसा जैसे नोटबंदी हुआ, जैसे देखिए तो नोटबंदी में जो है काफ़ी व्यवस्थाएं हो गई, देखिए लोग अव्यवस्थित हुए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं वर्तमान सरकार व्यवस्था करने में फेल रही है? देखिए ऐसा कुछ तो नहीं हम कहेंगे, फेल रही, हर सरकारों में कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं। एक रोड बनी है। तानाशाही सरकार है, ये किसी की नहीं सुनना चाहती। ये जो लॉकडाउन लगा था जब पहला, तो जब से गरीब राशन कार्ड ना कोई बनाने को कहा ना कुछ, सदर विधायक पास भी गई है, सब गई। जो गरीब है तो उससे कोई मामला नहीं है, जो उस तरह की सरकार कोई लाभ नहीं मिला। मैं परेशान हूँ, जिला पूर्वाधिकारी के पास मैं गया। क्या नाम परिचय बताइए? इनका रेशमा नाम है, मैं रईस खान हूँ, जी जी। सपा से बिलोंग हूँ, समाजवादी पार्टी से विधानसभा। तो ऐसा तो नहीं कि आपको किसी वजह से ना दिया गया हो? नहीं ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं। ये तो जनता है ना भाई, जब प्रधानमंत्री अपने से कह रहा, आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब कह रहा है देश का, कह रहा हमने तो सबको सब कुछ दिया, भाई ये कहाँ गया फिर इसका रोजगार? सबके हाथों में पना तो दिया, मंगोड़े कोई बेच रहा, कोई पकोड़े बेच रहा, इतना अच्छा दे तो दिया रोजगार, इससे अच्छा कोई मिल सकता? पकोड़े शब्द हर बार आता है। कुछ और युवा है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? ज्ञानचंद्र नाम। ज्ञानचंद जी, चुनाव फिर आ रहा है, फिर नेता आएंगे, वोट मांगने की कोशिश करेंगे, क्या आप उनसे मांग करने वाले हो? रोजगार स्थिति क्या रही, रोजगार मिला कि नहीं मिला आपको? ये भैया योगी जी की सरकार पूरी तरह फेल है, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, और किसी भी वर्ग के लिए हो, पूरी तरह फेल है। हमें योगी नहीं, योग्य मुख्यमंत्री चाहिए, ठीक है ना? क्या आप सपा से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं, हम सपा से बिलोंग। ये नारा तो किसी ने आपके सपा ने दिया था? नहीं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने दिया था, तो वो सही था। तो ये माना भाई, जाए जिसके परिवार नहीं होता है वो परिवार का दर्द क्या जाने। रोजगार मिला आपको? किसी को रोजगार नहीं मिला, हम ओवर एज हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिला, बहुत सारे नौजवान हैं। अच्छा, अगर बात की जाए बांदा की, तो बांदा में रोजगार की संभावना है क्या? क्या आपको लगता है? हमें तो नहीं लगता ये सरकार जब तक रहेगी रोजगार किसी को मिलेगा। 80% नेता भ्रष्ट है, सारी सरकारें भ्रष्ट हैं, ना पहले कुछ हुआ ना आज कुछ हुआ और ना भविष्य में कुछ दिखता है। बताइए, चिल्ला रोड है, जब तक बालू खदान चलती है तब तक साला भ्रष्ट बना रहता है, तब तक उखड़ा बना रहता है। बताइए किसकी सरकार नहीं आई? रोडें खराब हो जाती हैं ज़्यादा आगे। नहीं, सरकार की नीति बढ़िया थी, बदलाव काफी हुआ है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कन्फर्म है वो चीज़। एक नेता 5 बीघे का काश्तकार हो जाता है, बाद में वो करोड़पति बन जाता है। बताइए किस नेता की आप बांदा जिले में बात करते हैं? विशंबर निषाद 5 बीघे के काश्तकार थे। ब्रजेश प्रजापति बीजेपी के हैं, वो भी गरीब थे, वो बीएसपी से थे। अच्छा, अगर मैं बात से आज विधायक अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आज विधायक है कि नहीं है? तो वो लहर में बने ना वो विधायक। हो गए कि नहीं हो गए? मैं वही तो कह रहा, मैं तो सबकी बात कर। आरोप क्या है? बस भ्रष्टाचार करते हैं, जो सरकार आवे व्यवस्थित चलावे, बस कोई खदान में लग जाता है, कोई उसमें व्यवस्थाएं कोई करते नहीं है। मतलब नहीं है सरकार। अगर मैं बात करता हूँ, बीएसपी सरकार का है भैया, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, बात एक एक होगी। आप मुझे बताइए कि आपका विकास मॉडल क्या है? आपका विकास का मॉडल क्या है? किस तरह विकास होना अरे चाहिए? अच्छा सबको रोजगार मिले, अच्छे रोड बने,
महंगाई कम हो, महंगाई इनसे पूछिए कि डबल भावना क्या है? इनसे पूछिए डबल इंजन की सरकार केंद्र में भाजपा की है, प्रदेश में भाजपा की मुझे ये है। जवाब दीजिए। अच्छा चलिए, समझिएगा। और कुछ साथी हैं बात करने की कोशिश करते हैं पर जो है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम गया प्रसाद यादव। क्या जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में पिछली बार क्या उम्मीदें थी जो वोट किया था आपने, उम्मीद पूरी हुई कि नहीं हुई? सर इस बारे में अब क्या उम्मीद है, हम लोग वर्कर आदमी हैं, हमें इस बारे में तो कोई अपने काम से रोजगार मिला? और का रोजगार का, हाँ बिल्कुल रोजगार तो आदमी को काम तो करना ही करना है, कुछ ना कुछ तो करता ही है, काम चाहे जो भी मिले कुछ तो करता ही है। रोजगार का कैसे मिल सकता है? रोजगार कैसे मिल सकता है? रोजगार तो कई तरीके से आदमी को मिलता है, आदमी जिस तरीके की इच्छा रखे जैसे तरीके चाहे वही ले एक लेगा। साथी और है जी, आप हेलो। कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं गेंदालाल मजदूर आदमी हूँ। मेरे यहाँ परसों जो है कॉलोनी चेक करने आए, मेरा पक्का मकान की जगह कच्चा पन्नी पड़ी हुई है और कह रहे हैं हमें 5,000 रुपया दो तो हम पास करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये मांग रहे हैं? जी हाँ। कौन मांग रहा है? अरे ये जो लेखपाल है, अब बताइए मजदूर आदमी मैं कहाँ से कहीं दूँ? शिकायत की आपने? किससे शिकायत कर, भाई कोई सुनने वाला नहीं है। समस्याएं बहुत सारी हैं, रोजगार नहीं है। और भी कुछ साथी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आइए थोड़ा सा। आप बताइए कि चुनाव में पिछली बार क्या उम्मीदें थी जनता की और वो चीजें अब तक हो पाई नहीं पाई, और किस तरह से यहाँ का विकास? ये हम आपको एक चीज़ बता दें, यदि कोई भी हमारे उत्तर प्रदेश शासन का मुख्यमंत्री कोई भी बने तो उसको कुल मिला करके पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब शिक्षा है नहीं, मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, तो कम से कम उसके अंदर ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। और हमको कोई अब आप ही हैं, आपका 8 पास नहीं तो आप देश चलाओगे, प्रदेश चलाओगे, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं। विकास कैसे हो सकता है यहाँ का? विकास के लिए देखिए, विकास तो एक ऐसी चीज़ है कि विकास के लिए हर व्यक्ति को, हर सीएम को, हर डीएम को अपने आप में यहाँ का विकास की बात करें, बुंदेल ये बांदा का विधानसभा, सदर विधानसभा है, यहाँ का विकास कैसा हुआ है, क्या रह गया? यहाँ विकास नहीं हुआ, विकास बिल्कुल बंद है अभी 3-4 कैसा साल काम रहा आपके विधायक का? 3-4 साल से कोई काम ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। विधायक को कितने नंबर देते हैं आप? अरे हम पूरे नंबर देते हैं, आप अच्छा काम करिए, हम सारे नंबर देते हैं, कोई भी हो, अच्छा काम किया कि नहीं किया? सरकार किसी की भी हो। वर्तमान में विधायक कौन है यहाँ पर, कैसा काम किया उसने? अरे हमारे सदर विधायक जी हैंगे प्रकाश द्विवेदी जी, कैसा काम किया नहीं उन्होंने? उन्होंने ठीक ठाक किए हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन जो विकास में रुकावट है तो उसको करवाया जाए, आगे बढ़वाया जाए। और भी युवा है, आप बात में कोशिश करेंगे। ये साथ गेम्स से है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह यादव। जितेंद्र जी, ये बताइए कि अगर यहाँ पूरे बांदा सदर की बात की जाए तो सदर विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? 50-50 बोला जा सकता है। कैसे? जिस तरीके से उनका रहा, सब चीज़ें हैं, पब्लिक के बीच में भी रहते रहे, नहीं भी रहते रहे, सारी चीज़ें, तो ऑलमोस्ट उनको दरकिनार भी नहीं किया जा सकता, बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। तो क्या आपको लगता है कि दोबारा लौट के आएंगे? आपको कैसा विधायक चाहिए अब जो है, और क्या विकास में रहेगी अब तक? विकास के नाम पे बांदा में जैसे है 2 साल कोरोना काल में जाता रहा, सारी चीज़ें उस दौरान तो कुछ हुआ नहीं। अब कोरोना के बाद ये रहा यहाँ पे कि आ रहे हैं, लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, उन अपेक्षाओं में कहीं ना कहीं माइनस है। शिक्षा को लेकर बात की जाए तो शिक्षा में कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं? शिक्षा के लिए अगर आप कहने जा रहे हैं शिक्षा के लिए, तो शिक्षा क्यों कराना चाहता है आदमी? आप गरीब माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं कि बड़ा होगा, सारी चीज़ें बड़ा होने के बाद अगर हर चीज़ प्राइवेटिज्म में डाल दी जाएगी तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? एक गरीब अपना कभी सपना नहीं देख पाएगा कि मेरा बच्चा भी कभी सरकारी नौकरी पे जाएगा और आगे चल के कुछ ना कुछ करेगा। तो कुछ कमियां हैं? बिल्कुल बेशक कमियाँ हैं। हाँ, रोजगार के लिए ये है सारी चीज़ें। अगर आप हमसे खेलों के लिए पूछ रहे हैं कि हम लोग खेलों में क्या कर रहे हैं, तो इस गवर्नमेंट ने किया क्या कि 2 साल हम लोग का सारे प्रशिक्षकों का इन्होंने कैंप बंद किया। कैंप बनने के बाद श्रम मंत्रालय का एडवाइजरी प्रधानमंत्री जी की आई, उसमें उन्होंने ये बोला कि किसी का भी वेतन नहीं काटा जाएगा। हमारे सारे प्रशिक्षार्थी जितने उत्तर प्रदेश के हैं सभी का पूरा वेतन काटने के बाद जेम पोर्टल लगा दिया गया। जेम पोर्टल का आज 350 प्रशिक्षक पूरे प्रदेश में बेरोजगार बैठे हैं, जिसका सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। बेरोजगार शिकायतें बहुत आपकी हैं। बिल्कुल, युवाओं की अपनी शिकायतें हैं, कुछ बेरोजगार खड़े हुए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि किस तरह का रोजगार होगा, जो कैसे, क्या लगता है रोजगार में? रोजगार भैया कुछ नहीं है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर आदमी हैं, ड्राइवर किससे बोलेंगे? आज तेल 90 रुपए से पहले चलता था, आज 190 रुपए चल रहा है। 7,000 हम लोग को तनख्वाहें मिलती, मोटर मालिक तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं?
क्यों? जब उनको कमा के जब भी नहीं बढ़ा रहा है, तो सरकार मुझको लगती नहीं आना चाहिए। ड्राइवरों सरकार के खिलाफ काफी रोष है, नहीं आना चाहते हैं। एक बुजुर्ग कुछ कहना चाहते हैं। जी भैया, आप क्या चीज़ पूछना चाहते हैं, हम सारी चीज़ बताएंगे। जी, विकास में कहाँ रह गया? विकास में हमको सड़कें नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। आपने जब से आए हैं 8 लाख फैक्ट्री बंद कर दी, अब रोजगार किसको बच्चे को दे रहे हैं? ये बता दीजिए आप हमको। यहाँ से लोग जाते हैं बुंदेलखंड से, लौट के चले आते, काम नहीं मिलता, भूखों मर रहे हैं। आपका 60 रुपये का गेहूँ, 60 रुपये का चावल देते हैं आप, 120 रुपये में किसी के बच्चे का जीवन कट जाएगा? वो बता दे आज मुझे, यहाँ से वहाँ तक कोई भी बता दे। इतने लोग खड़े हैं, कोई बता दे 120 रुपये का आप गेहूँ चावल देकर जीवन नहीं काट सकते। सब्जी कहाँ से आएगी? तेल कहाँ से आएगा? प्याज कहाँ से आएगी? आपकी प्याज महंगी बिकती है, आपका तेल महंगा बिकता है, आपके मसाले महंगे बिकते हैं। कौन सी चीज़ आपकी सस्ती है? आपने GST के नाम पे केवल लूटा है, पब्लिक को लूटा। इतनी महंगाई कर दी कि हम किसी लायक नहीं बचे। हाँ, मेरा नाम है अल्लाह रखू जी, बांदा से मैं लेबर मजदूरों का अध्यक्ष हूँ। जी जी। और ये कहना चाहता हूँ, यहाँ बांदा प्रॉपर में के लोग जो देहात क्षेत्रों से मजदूरी करने आते हैं, उनके विचारों ये राशन कार्ड तक नहीं बनाते, ना उठा बनाते हैं, लगता है गल्ला नहीं मिलता है। ये तो भूखमरी बहुत ये हो गई बड़ी। इन भाजपा की सरकार में जो महंगा हो गया आपका पेट्रोल, महंगा हो गया है आपका क्या नाम सिलेंडर, यानी कि हर चीज़। आज जब चुनाव आता है तो चुनाव में इनको केवल राम और रहीम और मंदिर और मस्जिद दिखने लगती है। ये आपस में भाई भाई का लड़ाना चाहते हैं। विकास का मॉडल क्या होगा? कैसे विकास होगा? विकास इस तरह होगा, जब तक बांदा में मजदूरों को, छात्र लड़कों को, नवयुवकों को मजदूर के लिए उनको सर्विसें, नौकरी नहीं दी जाएगी, उनके लिए पेट भोजन नहीं मिलेगा, तो यहाँ आने वाली भाजपा झूठ बोल करके ये सरकार बना लेती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बिजली पानी की, सड़कों की व्यवस्था बात करता हूँ, तो उसको कैसे देखते हैं आप? जो है बिजली पानी, आप चलो मैं दिखा दूं, रात में अगर हम चले जाएं तो गिर के हाथ पैर टूट सकते हैं। मेरे हाथ टूट गया है, मैं अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस का भी उपाध्यक्ष रहा, ये मैं गड्ढे में हाथ टूटा मेरा। स्थानीय स्तर पर जो है वो स्थानीय मुद्दे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, रोजगार का है, महंगाई का है और तमाम मुद्दे हैं। तो जो इस वक्त जनता है वो कहीं ना कहीं एक मूड बना चुकी है कि उसको किसको चुनना है, कैसे चुनना है। फिलहाल अगर बात की जाए तो स्थानीय स्तर पर सदर की चीज़ बात करें तो सदर के में काफ़ी आक्रोश है युवाओं में, और वो सिर्फ रोजगार मांग रहे हैं, महंगाई कमी मांग रहे हैं। देखते हैं ये आक्रोश चुनाव में कहाँ जाता है। इंडिया न्यूज़ के लिए बांदा से आमिर हुसैन।